नमस्कार दोस्तों, वापस से एक और पावरफुल वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जब कभी हम मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में पॉइंट आता है ना, वो एक ही आता है, क्या ये वाला स्टॉक फ्यूचर में रॉकेट बनेगा या नहीं बनेगा। अब स्टॉक तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इतने सारे स्टॉक्स में से हमें मल्टी बैगर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं सारा का सारा शेयर करूंगा और एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो उसके अंदर किन किन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि बिजनेस हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, डेप्थ हो गया, आरओई हो गया, आरओसी हो गया। तो मैंने काफी सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप कोई मल्टीबैगर ढूंढ रहे हैं और जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं अगर वो दोनों मैच कर जाएंगे तो आप समझना आपने एक परफेक्ट और बहुत अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ लिया। देखो काफ़ी सारे स्टॉक्स है, मैं किसी की बात पर्टिकुलर नहीं कर रहा यहाँ पे, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है बिजनेस। अब सबसे पहले मैं क्या करना, बिजनेस के बारे में समझना है। अब स्टॉक्स तो काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारी कंपनीज है, लेकिन अगर आप कोई मल्टीबैगर ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले आप कंपनी को देखिए, कंपनी बिजनेस किसका कर रही है। एक तो बिजनेस होता है इस तरीके का भाई जो चल रहा है ठीक है, लेकिन एक ऐसा बिजनेस हो जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं जैसे कि प्लास्टिक का बिजनेस हो गया, ठीक है। अब जो भी लोग प्लास्टिक का बिजनेस कर रहे हैं तो आने वाले टाइम हो सकता है डाउन हो जाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो कंपनी प्लास्टिक का काम करती है वो ज़्यादा वर्क आगे नहीं करेगी, यानी अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगी। और इसी के अपोजिट हम लेते हैं सोलर पैनल का। अब सोलर पैनल का जो बिजनेस है, ठीक है, प्रेजेंट में क्या है, मैं आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, जहाँ मेरा घर है यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि हमने सोलर पैनल लगवा रखे हैं, लेकिन लोग धीरे 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 जागरूक हो रहे हैं और अपनी छतों के ऊपर सोलर पैनल लगवा रहे हैं। यानी कि जो सोलर पैनल का जो बिजनेस है ना, आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो पाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल को समझिए, वो किस बिजनेस पे काम कर रही है। अगर कोई बिजनेस फ्यूचर में ग्रोथ करेगा और आपने उस कंपनी को आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो सिंपल सी बात है आपका भी उसके अंदर ग्रो हो जाएगा। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन तीन प्रकार का होता है। अब तीन प्रकार की कंपनी होती है, एक तो मिड कैप होती है, एक लार्ज कैप होती है, होती है स्मॉल कैप। अब इनको थोड़ा डिटेल में आप समझिए। अगर किसी कंपनी के पास में फॉर एग्जांपल 5,000 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, तो होगा स्मॉल कैप कंपनी। अगर कोई कंपनी के पास में 20,000 करोड़ है तो हो गया मिड कैप। अगर किसी कंपनी के पास में 20,000 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि 30,000 करोड़ है, 40,000 करोड़ है, तो सिंपल सी बात हो गई लार्ज कैप कंपनी, ठीक है। अब आपको इसमें से आइडेंटिफाई कैसे करना, ढूंढना कैसे कि हम कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें। देखो मिड कैप जो होती है ना, थोड़ा रिस्की होती है, क्योंकि नई नई कंपनी होती है, ट्रस्टेबल भी नहीं होती। और जो लार्ज कैप जो कंपनी है, अब वो तो पहले काफ़ी सारा ग्रो कर चुकी है, अगर आप अपना पैसा उसके अंदर लगाएंगे तो उसका थोड़ा कम ग्रो करे, लेकिन ज़्यादा जो चांस है वो मिड कैप कंपनी के, क्योंकि ना तो वो स्मॉल कैप है ना वो लार्ज कैप, यानी कि बीच का मिडिल में है वो। अगर उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो पॉसिबल है कि वो आगे ग्रो करेगी, तो आप भी उसके साथ में ग्रो हो जाएंगे। दो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर आप किसी कंपनी को देख रहे हैं तो उसका आपको कम से कम 3 साल का, ठीक है, जो प्रॉफिट जो है वो चेक करना पड़ेगा। लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट क्या रहा है, इनका हाफ ईयरली क्या रहा है, और लास्ट में 3 साल में कितना प्रॉफिट रहा है, कितना लॉस रहा है। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि सर जी आपने बता तो दिया सारा का सारा ये, लेकिन हम ये सारा का सारा देखेंगे कहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक एक वेबसाइट बताऊंगा मैं आपको, आप वहाँ जाकर देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ दिखेगा, आप इजीली वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो कंपनी में क्या है, आपको लगातार प्रॉफिट होना चाहिए, कम से कम आपको 3 साल का देखना है, ठीक है। मैं तो पर्सनली 3 साल का देखता हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। उसके बाद में बात है डेप्थ की, यानी कि कंपनी पर कर्ज कितना है। अब देखो कंपनी भी है ना, दो प्रकार की होती है। एक कंपनी ऐसी है कि उसके पास में 5,000 करोड़ रुपए कैश है, ठीक है, और कर्ज है 10,000 करोड़ का, यानी कि कैश कम है और कर्ज है ज़्यादा। तो ऐसे में चांस होता है कंपनी कम ग्रो करेगी, क्योंकि कर्ज पहले से बहुत ज़्यादा है। और एक कंपनी ऐसी है कि कर्ज तो मात्र 1,000 करोड़ का है, लेकिन कैश 5,000 करोड़ का है। तो सिंपल सी बात है, कैश ज़्यादा है तो अपने बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो बिजनेस भी ग्रो करेगा। आप एक आसान एग्जांपल समझिए, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मेरी कोई कंपनी है और मेरे पास में 1,00,000 रुपये कैश है और 50 लाख का मेरे ऊपर कर्ज है। तो सिंपल सी बात है ना कि मैं मेरे बिजनेस को कैसे ग्रो कर पाऊंगा, मैं तो ऑलरेडी कर्ज में हूँ। अगर मेरे ऊपर कर्ज 1,00,000 है और 50 लाख मेरे पास में कैश है, तो जाहिर सी बात है पैसा मेरे पास में, कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी कंपनी इजीली ग्रो कर जाएगी। अब उसके बाद हम पकड़ते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर किसी कंपनी का ROE 15 से ज़्यादा है तो वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है ROCE, ठीक है। अगर ये किसी कंपनी का 20 से
ज़्यादा है तो ये अच्छा माना जाता है, इसको बोलता है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कैश की। जैसा कि मैंने आपको बताया डेप्थ में और कैश में। डेप्थ में मैंने बताया कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। कैश की बात करते हैं, अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप देखिए कैश कितना है कंपनी के पास में। कैश हमेशा डेप्थ से ज़्यादा होना चाहिए, जितना कर्ज है उससे ज़्यादा अगर कंपनी के पास में कैश होगा तो सिंपल सी बात है फ्यूचर में ग्रो करेगी, कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद करते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरा ध्यान से समझिए। अब प्रमोटर्स होल्डिंग क्या होता है? अब देखो कंपनी है कोई, ठीक है, 100% शेयर है कंपनी के। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कंपनी क्या करती है 90% शेयर्स अपने पब्लिक को दे देती है, यानी कि बेच देती है, अपने पास सिर्फ 10% रखती है। अब ऐसे में कंपनी का मालिक कौन होगा? पब्लिक हो गई ना। अगर कोई अच्छी कंपनी आप ढूंढ रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम ना 50% से ज़्यादा, ठीक है, 50% से ज़्यादा होल्डिंग उसके अंदर प्रमोटर्स की होनी चाहिए, जिन्होंने कंपनी को बनाया, जिनकी कंपनी है। अगर 50% से ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि कंपनी उनके अंडर में है। अगर 50% से कम है तो समझो उनके अंडर में कंपनी नहीं हो, पब्लिक के पास चली गई। ठीक है, उसके बाद करता हूँ पीई की। अब पी की फुल फॉर्म होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, अब पीई जितना कम होगा, ठीक है, उतना ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि अदर कंपनियों से इसको क्या है ना, अदर कंपनी से हम इसको मिला के देखते हैं, अगर जितना ये कम होगा पी उतना अच्छा होता है। अब बात करते हैं ईपीएस। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, यानी कि कंपनी एक शेयर्स पे कमाने पे आपको कितना पैसा दे रही है। अब देखिए ध्यान से सुना, पीई तो जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है, और ईपीएस जितना अधिक होगा उतना अच्छा माना जाता है। अब आते हैं सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं। अब इसमें भी आपको कम से कम 3 साल का कंपनी के बारे में देखना है कि भाई 3 साल में कंपनी की सेल्स क्या रही है, माइनस में रही है, प्लस में रही है। सिंपल सी बात, अगर प्लस में रही होगी तो सेल्स, सिंपल सी बात है कि कंपनी धीरे 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 ग्रो कर रही है, तो आने वाले टाइम में भी ग्रो करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 1 साल तो प्लस में रही, 2 साल फिर माइनस में, फिर माइनस में। ऐसा नहीं, लगातार 3 साल प्लस में, तो सिंपल सी बात है चौथे साल भी वो प्लस में रहेगी। उसके बाद बात करते हैं न्यूज़ की। अब जो भी आप कंपनी के बारे में मतलब इन्वेस्ट करें तो उसके बारे में आपको ना नज़र रखनी पड़ेगी कि इसकी मार्केट में क्या न्यूज़ आ रही है, क्या नहीं आ रही, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर काफ़ी डिपेंड होता है ना। कई शेयर्स होते हैं, भाई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो सिंपल सी बात है स्टॉक नीचे चला जाएगा, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो सिंपल सी बात है स्टॉक ऊपर चला जाएगा। अब न्यूज़ में हमें क्या देखना होता है, भाई कंपनी को क्या ऑर्डर मिला है, कहाँ से मिला है, कितने रुपए का मिला है, यानी कि जो भी आप कंपनी के बारे में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस कंपनी में, उसमें आपको न्यूज़ पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं डिविडेंड की। अब कुछ कंपनियां डिविडेंड भी देती है, कि जैसे डिविडेंड का मतलब होता है कि मान लीजिए कंपनी को लास्ट ईयर मुनाफा हुआ, तो वो क्या करती है कि या तो कुछ शेयर्स आपको दे देगी। जैसे मान लीजिए आपके पास, एक आसान भाषा में समझते हैं, मान लो आपके पास में 100 शेयर है किसी कंपनी के, ठीक है, और कंपनी को लास्ट ईयर अच्छा खासा मुनाफा हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, आपको जो शेयर उसका प्राइस बढ़ा देगी। मान लो 100 रुपये का एक शेयर है आपके पास में, तो 110 रुपये कर देगी, या फिर मुनाफा ना देगा, आपको शेयर दे देती है। मान लो आपके पास 100 शेयर है तो कंपनी आपको 120 130 शेयर, मतलब 10-20 शेयर आपको एक्स्ट्रा दे देती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये सब क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये सारा का सारा डेटा आपको मिलेगा कहाँ से? देखो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपको गूगल ओपन करना है और एनईसी की वेबसाइट पे जाना है, और जिस कंपनी के बारे में आपको चाहिए उसका आप नाम लिख के आप सर्च कर दे, उसका सारा का सारा डेटा आ जाएगा। वहाँ से आप एक एक पॉइंट को देख सकते हैं। अब जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपको बताया, वो मैंने यहाँ पे सारा का सारा शेयर किया है कि भाई आपको कम से कम 3 साल का प्रॉफिट देखना है, और 3 साल की आपको सेल्स देखनी है। ठीक है, पी जितना कम होगा अच्छा रहेगा, ईपीएस जितना ज़्यादा होगा बढ़िया रहेगा, आरओई 20 से अधिक होना चाहिए, आरओई सॉरी ये 15 से अधिक होना चाहिए। तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस सारा का सारा मैंने शेयर किया। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, एंड चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।